Expression of a point moving in a plane curve is resolved into two components. कोई भी एक पॉइंट है जो एक प्लेन कर्व के अलॉन्ग मूव कर रहा है और उसके एक्सेलरेशन को दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर दिया गया है, एक तो इनिशियल लाइन के पैरेलल और एक रेडियस वेक्टर के पैरेलल। एक्स वाई कोई प्लेन है आपके पास, इस प्लेन के अंदर हम एक कोई पॉइंट ले लेते हैं पी। तो इस पॉइंट पी का जो इस प्लेन के अंदर मूव कर रहा है, इसके एक्सेलरेशन को दो पार्ट में रिजोल्व कर दिया। एक तो इनिशियल लाइन के पैरेलल, इनिशियल लाइन ओ एक्स ले लेते हैं, तो इसके पैरेलल मतलब एक एक्सेलरेशन का कंपोनेंट इसके पैरेलल है, वो ले लेते हैं F1। और एक है रेडियस वेक्टर के अलॉन्ग। रेडियस वेक्टर क्या होगा? OP। ये क्या होगा? रेडियस वेक्टर। और जो दूसरा कंपोनेंट है F2, वो रेडियस वेक्टर के अलॉन्ग है। थीटा ले लेते हैं, इनके बीच का एंगल, मतलब एक्सेलरेशन के जो कंपोनेंट्स हमने F1 और F2 लिए हैं, इन दोनों के बीच का एंगल ले लेते हैं थीटा। अब हम जो ये कंपोनेंट F1 है, इसे हम क्या करेंगे? रिजोल्व करेंगे दो पार्ट में, एक तो अलोंग रेडियस वेक्टर, एक परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर। जैसे कि मान लेते हैं ये आपका F1 कंपोनेंट है, एक इसका जो कंपोनेंट मतलब इसे रिजोल्व कर रहे हैं, एक कंपोनेंट तो ले लेते हैं रेडियस वेक्टर के अलोंग जिसके साथ में ये थीटा एंगल बना रहा है, और एक इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो एक तरह से F1 क्या है? रिजल्टेंट है, इसको हम रिजोल्व कर रहे हैं, तो जिसके साथ में थीटा बनाएगा उस वो पार्ट तो हो जाएगा F1 कोस थीटा, और दूसरे वाला जो रिजोल्व पार्ट इसका क्या हो जाएगा? F1 साइन थीटा। और ये दोनों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो इसके परपेंडिकुलर ले लेते हैं ये वाली वैल्यू। तो इसके अलोंग मतलब कंपोनेंट कौन सा होगा? F1 कोस थीटा, और इसके अलोंग F1 साइन थीटा। अब रेडियल एक्सेलरेशन क्या होगा? रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता था? जो रेडियल वेक्टर की डायरेक्शन में होता था, रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन में हमें दो वैल्यूज मिल रही हैं, F2 एंड F1 कोस थीटा, दोनों की डायरेक्शन भी सेम है। तो रेडियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? F2 प्लस F1 कॉस थीटा। बट रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है d² अपॉन में dt स्क्वायर माइनस r डी थीटा अपॉन में dt का होल स्क्वायर, जिसकी वैल्यू आ जाएगी F2 प्लस F1 कोस थीटा, इक्वेशन 1। ये रेडियल एक्सेलरेशन। अब है ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन क्या होता था? रेडियस वेक्टर के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है पार्टिकल का, वो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन हुआ करता था। मीन ये जो रेडियस वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन हुआ करता था, ये रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन में तो हमें एक्सेलरेशन मिल गया, रेडियल एक्सेलरेशन। परपेंडिकुलर की डायरेक्शन में हमें ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन मिलता था। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में कंपोनेंट की वैल्यू F1 साइन थीटा है, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा? माइनस का F1 साइन थीटा। तो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? माइनस F1 साइन थीटा, माइनस F1 साइन थीटा। ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है आपका 1/r डी अपॉन में dt ऑफ r² डी थीटा अपॉन में dt। इसे इक्वेशन नाम दे देते हैं 2। इक्वेशन 1 से हमारे मिल गया रेडियल एक्सेलरेशन, और इक्वेशन 2 से मिल गया ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। इक्वेशन 2 से हम F1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। फ्रॉम 2 F1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1 अपॉन में r साइन थीटा डी अपॉन में dt ऑफ r² डी थीटा अपॉन में dt। ये F1 की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 थी d² r अपॉन में dt² माइनस r डी थीटा अपॉन में dt का होल स्क्वायर इज इक्वल टू F2 प्लस F1 कोस थीटा। F1 की वैल्यू पुट करने के बाद में हमें F2 की वैल्यू मिल जाएगी, तो F2 क्या आ जाएगा?
डी स्क्वायर आर अपॉन में डी टी स्क्वायर माइनस का आर डी थीटा अपॉन में डी टी स्क्वायर, ये इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का कोस थीटा और उसके मल्टीप्लाई में एफ वन की वैल्यू है माइनस का 1 अपॉन में आर साइन थीटा डी अपॉन में डी टी ऑफ आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन में डी टी। F2 की वैल्यू आ जाएगी, इसे लिख सकते हैं आर डबल डॉट 2 बार डेरिवेटिव है, इससे थीटा डॉट का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा हो जाएगा, कोटेंजेंट थीटा अपॉन में आर डी ओवर डी टी ऑफ आर स्क्वायर थीटा डॉट। ये F2 की वैल्यू आ गई, ये F1 की वैल्यू आ गई, ये निकालनी थी।